जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Balaram Jayanti Mahotsav Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Bhadreshu
नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 8वां 10वां स्कंध 8वां अध्याय। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। श्लोक संख्या 12। श्री गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यायास्यते राम इति आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याधिबलं विदुः यदुना पृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्त्यपि। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनाम पृथक् भावात् संकर्षणमुशन्त्यपि। श्रीगर्ग उवाच रोहिणी पुत्र श्रुतो गुणैः आख्यास्यते राम इति नाम पृथक् संकर्षणमुशन्त्यपि। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनाम पृथक् भावात् संकर्षणमुशन्त्यपि। श्री गर्ग उवाच गर्ग मुनि ने कहा अयम यह ही निस्संदेह रोहिणी पुत्र रोहिणी का पुत्र रमयन प्रसन्न करते हुए सुहृदः अपने सारे मित्रों तथा संबंधियों को गुणैः दिव्य गुणों से आख्यास्यते कहलाएगा रामः परम भोक्ता राम नाम से इति इस तरह बल आधिक्यात असाधारण बल होने से बलम विदुः बलराम नाम से विख्यात होगा यदु नाम यदुवंश का अपृथक भावात आपसे पृथक न हो सकने के कारण संकर्षणम संकर्षण नाम से अथवा
दो परिवारों को जोड़ने वाला उशंति आकर्षित करता है, अपि भी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। चूंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तात्पर्य। बलदेव वस्तुतः देवकी पुत्र थे, किंतु उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था। हरिवंश के अनुसार प्रत्युवाच ततो रामः सर्वांस्तानभितः स्थितान् यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्लभाः। गर्ग मुनि ने तो नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया कि बलराम संकर्षण कहलाएगा, क्योंकि वह दो परिवारों यदुवंश तथा नंदवंश को जोड़ने वाला है, जिनमें से एक क्षत्रिय वंश है और दूसरा वैश्य वंश। दोनों परिवारों के पूर्वज एक थे। अंतर इतना ही था कि नंद वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद महाराज ने वैश्य कन्या से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से। इस तरह एक ही पिता से दोनों उत्पन्न थे, किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में बंट गए। अब बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वे संकर्षण कहलाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः
तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री बलराम जयंती अर्थात भगवान श्री बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले इस भव्य और भक्तिमय अनुष्ठान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा जन्मदिन हो सकता है तो भगवान का जन्मदिन क्यों नहीं हो सकता? परंतु और एक बात बतानी चाहिए, क्योंकि आप सब भगवत गीता पढ़ चुके हैं और आप तो सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा भी जन्मदिन कभी नहीं होता। तो जन्मदिन होता है वो शरीर का जन्मदिन है। तो भगवान तो पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, उनका शरीर हमारे शरीर की तरह है, जड़ पदार्थों से नहीं बना हुआ है। तो फिर भगवान बलराम, भगवान कृष्ण, श्री राम, इनका जन्मदिन कैसे हो सकता है? वास्तव में नहीं होता। जैसे आत्मा का जन्मदिन नहीं होता है कभी, वैसे भगवान का भी जन्मदिन नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे सूर्योदय को हम सूर्य का जन्म नहीं कह सकते और सूर्यास्त को सूर्य की मृत्यु नहीं कह सकते, केवल हमारे दृष्टि के सामने सूर्य प्रकट होता है और जब सूर्य हमारी दृष्टि से दूर चले जाता है तो हम उसे सूर्यास्त कहते हैं। सूर्य की मृत्यु नहीं हो चुकी होती है और पुनः कभी एक रात के बाद सूर्योदय होगा, फिर सूर्यास्त। इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, भगवान राम, भगवान नरसिंह इत्यादि समय समय पर युग युग में प्रकट होते हैं। मनुष्य समाज में, कभी पशुओं के समाज में, कभी पक्षियों के समाज में, कभी जलचर प्राणियों के समाज में, कभी देवलोक में। परंतु जब भी वो प्रकट होते हैं और विशेष करके पृथ्वी लोक पर मनुष्य समाज में, तो उस प्राकट्य को हम जन्मदिन कहते हैं, केवल इसलिए कि इस शब्द से हम परिचित हैं। अन्यथा आध्यात्मिक दृष्टि से ये जन्मदिन नहीं कहलाता, ये प्राकट्य दिन कहलाता है, या तो फिर आविर्भाव दिन, आविर्भाव दिवस। तो आज भगवान बलराम प्रकट हुए वृंदावन में लगभग 5000 वर्ष पूर्व।
भगवान श्री कृष्ण के जन्म के थोड़े पहले। बलराम जी कौन हैं? ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है मन में, अरे भगवान के भी भाई होते हैं क्या? तो वही प्रश्न हमें पूछना चाहिए जो जन्म के बारे में कहा था कि जन्म हमारा होता है तो भगवान का क्यों नहीं? तो हमारे भाई बहन हो सकते हैं तो भगवान के क्यों नहीं हो सकते? फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि भाई और बहन ये तो एक शारीरिक संबंध है। हमारे माता पिता से जो जन्म लिए हैं हम उनको भाई या बहन कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही नहीं, परंतु उनके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक परिवार के अंदर आनंद लेना चाहते हैं, समाज में रह के आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो अपने ही भक्तों को चुनते हैं जो उनके माता पिता आदि बन जाते हैं। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता को चुना कि आप मेरे शुद्ध भक्त हैं, आप मेरे माता पिता बने रहेंगे, अनादि काल से वो हैं और अनंत काल तक रहेंगे। समय की सीमा नहीं है। हम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि कब से वो भगवान के पिता हैं। ये कब से प्रश्न आध्यात्म जगत में नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक ऐसा ही होगा। और उसी प्रकार से जब माता पिता जो हो जाते हैं, अभी उनको भाई बहन भी चाहिए, तो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। और बलराम जी उनके प्रथम विस्तार है। आज सुबह ये कथा हमने सुनी चैतन्य चरितामृत से। उद्धवानंद प्रभु ने ये कथा की थी कि कैसे श्री कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। बलराम और कृष्ण एक ही स्वरूप है। केवल अंतर क्या है? बलराम सफ़ेद रंग के हैं, गोरे हैं, और श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं। इतना ही अंतर है। तो जब श्री कृष्ण को एक भाई चाहिए, बस विस्तार कर लेते हैं अपने आप को। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को कहते मुझे भी एक भाई चाहिए, मुझे भी एक बहन चाहिए, और माता पिता एक बच्चे को संभाल के अभी हैरान हो गए हैं। अब वो कहते दूसरा नहीं चाहिए हमको। बच्चा मांगता है, लेकिन वो बच्चा कृष्ण होता तो अपने आप को विस्तार कर लेते, चलो मेरे भाई भी हो गए। जितने भाई चाहिए उतने हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं और उनके बड़े भाई आ जाते हैं जिनका नाम है बलराम, बलदेव, बलभद्र, कई नाम हैं। उनकी बहन भी हैं। इनके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जब भाई हैं तो बहन क्यों नहीं। तो यहाँ पर जिस श्लोक का पठन हमने किया, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 8वें अध्याय में हम सुन रहे हैं कि नंद महाराज और ब्रजवासियों के जो कुल गुरु थे गर्ग मुनि, वो नामकरण संस्कार कर रहे हैं श्री कृष्ण और श्री बलराम के। ये नामकरण संस्कार गुप्त रीति से मनाया गया, क्योंकि नंद बाबा के मन में ये डर था कि कहीं कंस के कानों तक ये समाचार पहुंच न जाए। इसलिए एकांत स्थान में नंद महाराज और यशोदा माता के सामने गर्ग मुनि ने नामकरण किया। और बलराम का नाम उन्होंने क्या रखा? 3 नाम दिए हैं यहाँ इस श्लोक में। पहला नाम है, कौन सा है? राम। राम शब्द का अर्थ क्या है? रम। रम धातु से आता है, रमण, आनंद लेना। तो अयम ही, अयम अर्थात ये कौन? ये बच्चा। कौन बच्चा? जो बलराम है। रोहिणी पुत्र है, ये जो रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणैहि, उसके दिव्य गुणों से
रमयन आनंद देगा, सुख देगा। रम धातु न रमयन आनंद प्रदान करेगा। किनको? सुहृद, जो उनके सुहृद हैं, परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं। क्योंकि ये रोहिणी का पुत्र उसके सगे संबंधियों को बहुत दिव्य आनंद प्रदान करेगा उसके गुणों के द्वारा, इसलिए उसका नाम होगा राम। वैसे तो रोहिणी पुत्र होने के कारण उसका नाम है रोहिणी नंदन। जैसे श्री कृष्ण का नाम है देवकी नंदन मथुरा में, और वृंदावन में यशोदा नंदन या नंद नंदन। तो बलराम जी हैं रोहिणी नंदन। तो ये रोहिणी नंदन के गुण ऐसे दिव्य और मधुर हैं कि वो सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, और आनंद प्रदान करने वाले का नाम होगा राम। इसलिए राम शब्द केवल अयोध्या के निवासी, अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री राम को नहीं करता। अवश्य अयोध्या निवासी भी राम ही हैं, परंतु वृंदावन में भी एक राम है, और वो है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो राम भी उनका शब्द है, बलराम भी उनका शब्द है, क्योंकि बल है। इसलिए आगे चल के क्या कहते हैं? आख्यास्यते राम इति, इसलिए उनका नाम राम है। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल बहुत अधिक है इस बालक में, और आगे चल के ये बालक अपने अधिक बल का, अद्वितीय अद्भुत बल का प्रदर्शन करेगा। कैसे करेगा अब ये तो नहीं बताया, परंतु हमें पता है कि आगे चल के बलराम जी ने कितने बड़े बड़े असुरों का वध किया, जैसे कि प्रलंबासुर और धेनुकासुर, और ऐसे कितने बड़े बड़े असुरों का वध किया जो कि किसी साधारण या असाधारण व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए इस बच्चे का नाम होगा बल। बलम विदुः, ये बल नाम के नाम से जाना जाएगा ये पुत्र, क्योंकि अत्यधिक बल है इसके अंदर। अब श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बलराम जी की कृपा प्राप्त करने से हम भी शारीरिक रूप से बहुत बलवान हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि हमें बलराम की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बलराम की कृपा या बलदेव की कृपा क्या है? क्या ये बल ये शारीरिक बल है? तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल पहलवान लोग जो हैं वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि बलदेव की कृपा प्राप्त करने का अर्थ ये होता कि हमें शारीरिक बल मिले बलराम से, तो जो भी कुश्ती करने वाले जो मल्ल योद्धा हैं, पहलवान हैं, ये सब सबसे आगे बढ़े हुए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हो जाते, परंतु ऐसा तो नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये कहा जाता है कि बलराम या बलदेव ये इनकी कृपा की आवश्यकता है हमें, तो हम बलराम से क्या प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि बलदेव का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनका शारीरिक बल अत्यधिक था, फिर भी आध्यात्मिक बल को प्रदान करने वाले हैं वो उनके भक्तों के लिए। तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करने का तात्पर्य है हमें आध्यात्मिक बल मिल जाएगा। वृंदावन में हमारे संस्था के मंदिर में श्री कृष्ण बलराम ये मुख्य मूर्तियां हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मुझे आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए
और हे बलराम मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए। तो दोनों भाई जो हैं हमें आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक बल प्रदान करने में सक्षम हैं। इसलिए कृष्ण बलराम की उपासना हमें करनी चाहिए। बलराम जी क्योंकि बल प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम योग्य हो जाते हैं कृष्ण भक्ति के रास्ते में आगे चलने के लिए। वो हमारे हृदय को तैयार करते हैं श्री कृष्ण के आगमन के लिए हमारे हृदय में। इसलिए बलराम जी आदि गुरु हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो प्रमुख या आदि गुरु तत्व हैं वो बलराम हैं। तो जो भी गुरु की भूमिका निभाते हैं इस संसार में, हमें जानना चाहिए कि वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं और बलराम जी के शक्ति को ही आगे चल के अपने शिष्यों को वो प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो गुरु हैं वो कौन होते हैं? वो एक डाकिया के समान होते हैं। डाकिया अर्थात पोस्टमैन, जो चिट्ठियां देता है। जब हमें कोई पत्र मिलता है वो डाकिया आके देता है, तो उस पत्र में जो डाकिया है अपनी कोई चीजें डाल के नहीं देता। जो भी पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उसका पत्र जैसे है वैसे ही आके हमें दे देता है। ठीक उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, अनेक प्रकार के गुरु इतिहास में हुए हैं, कोटि कोटि गुरु वृंद हुए हैं। उन सब का काम एक ही रहा है कि वो बलराम के प्रतिनिधि होकर बलराम या श्री कृष्ण का जो संदेश है जैसे है वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए वो बलराम जी के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो यदि हमें बलराम जी की कृपा चाहिए तो गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु को प्रसन्न करने से बलराम प्रसन्न होते हैं। बलराम प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति भी हो जाती है। तो हमारे जीवन में बलराम जी का महत्व ये है। तो यहाँ पे शारीरिक बल का उल्लेख इसलिए है कि बलराम जी शक्तिशाली हैं, परंतु उनके शारीरिक और आध्यात्मिक बल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बलराम जी का अस्तित्व ही पूर्ण आध्यात्मिक है, उनका शरीर ही आध्यात्मिक है। परंतु हमारे आत्मा और बल में और शरीर में अंतर है। शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है और आत्मा सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक तत्वों का बना हुआ है। परंतु बलराम जी हैं, श्री कृष्ण हैं, इनके लिए शरीर और आत्मा का कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनके आध्यात्मिक और शारीरिक बल में कोई अंतर नहीं है, परंतु हमारे लिए अंतर है। तो इसलिए यहाँ पर बलाधिक्याद बलम विदुः, और क्योंकि ये आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले हैं और शारीरिक बल से युक्त हैं, इनका नाम होगा बल। बल से आता है बलदेव, बलराम, राम और बल को जोड़कर बलराम भी आता है नाम उनका। बलभद्र भी कहते हैं क्योंकि बहुत भद्र हैं, वो सज्जन हैं। जगन्नाथपुरी में उनका नाम है बलभद्र। वो जगन्नाथ जी के साथ विराजमान है और उनकी बहन सुभद्रा देवी के बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। और तीसरा नाम कौन सा है जो गर्ग मुनि ने यहाँ पर दिया है? यदुनाम अपृथक भावात संकर्षणम उशन्त्यपि। तो उशन्ति अर्थात ये आकर्षित करते हैं, उन्होंने आकर्षित किया। संकर्षण, जिन्होंने आकर्षित किया, किस प्रकार से उन्होंने जोड़ लिया? क्योंकि पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में थे। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि माता देवकी के 6 बार वैसे गर्भवती हुई
और जैसे ही इन बच्चों का जन्म हुआ, उनके क्रूर जो भाई थे कंस, उसने इन 6 बच्चों की हत्या कर दी। और जब 7वीं बार माता देवकी गर्भवती हुई तो 7वें महीने में गर्भपात हुआ। ऐसे प्रतीत हुआ कि गर्भपात हुआ है, सबको ऐसे लगा कि गर्भपात हुआ है, परंतु हुआ क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया था कि हे भद्रे, भद्रे इस समय अर्थात जो बहुत भद्र हैं उनकी योग माया शक्ति, कि आपके लिए एक सेवा है। अभी मेरे जो अंश हैं बलराम, बलदेव, शेष, वो माता देवकी के गर्भ में स्थित हैं, तो कृपया उनको देवकी के गर्भ से, जो कि मथुरा में है, स्थानांतरित करके वहाँ गोकुल में जहाँ रोहिणी माता है उनके घर में रख दीजिए, उनके गर्भ में रख दीजिए, और आप आगे चल के विख्यात होंगी। आप अर्थात योगमाया देवी, भौतिक जगत में आपके कई नाम होंगे, जैसे अंबिका, वैष्णवी, शारदा, चंडी इत्यादि। तो क्योंकि फिर योगमाया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, आकर्षित किया इस गर्भ को, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। और एक कारण यहाँ पर बताया गया है कि उन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बलराम जी ने दोनों परिवारों को जोड़ा, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। कौन से परिवारों को जोड़ा? पहले तो मथुरा में स्थित वसुदेव के परिवार को, और दूसरी ओर गोकुल में स्थित नंद महाराज के परिवार को। तो कैसे जोड़ा? इसके लिए थोड़े वंशावली के बारे में चर्चा करते हैं संक्षेप में। नंद महाराज के पिता का नाम क्या था? कोई बताएंगे? हाँ, पर्जन्य, पर्जन्य। और वसुदेव के पिता का नाम क्या था मथुरा में? हाँ, शूरसेन। ठीक है। और शूरसेन के पिता का नाम क्या था? देवमीढ़। और पर्जन्य के पिता का नाम क्या था? देवमीढ़। तो दोनों के पिता शूरसेन और पर्जन्य, इनके पिता एक थे देवमीढ़, जो कि राजा थे, चंद्रवंशी राजा। अब हुआ ये कि जैसे उस समय प्रथा हुआ करती थी, क्षत्रिय राजा जो थे उनके अनेक रानियां होती थीं, तो उनके एक क्षत्रिय रानी से उत्पन्न हुए शूरसेन, और उनके एक वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए पर्जन्य। आगे चल के शूरसेन ने क्षत्रिय पत्नी से विवाह किया, और उनके कई पुत्र हुए, पुत्रियां भी हुई, जैसे कि वसुदेव। उधर पर्जन्य ने भी एक वैश्य पत्नी से विवाह किया, उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें एक थे नंद महाराज, उपनंद, नंद, सुनंद इत्यादि अन्य उनके भाई भी थे। तो इस प्रकार से देवमीढ़ से इन दोनों के ये परिवार जुड़ जा रहे थे, परंतु अभी इनकी माताएं अलग होने के कारण इनके शाखाएं हो गईं। अब बलराम जी जो है, इन्होंने वसुदेव और नंद महाराज के परिवारों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? क्योंकि पहले वो थोड़े समय के लिए देवकी माता के गर्भ में थे, और फिर बाद में आए रोहिणी माता के गर्भ में, जो कि गोकुल में रह रही थी। नंद बाबा के संरक्षण में वो आ गई। अच्छा, अब ये प्रश्न कई भक्त पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे, और आप इसका उत्तर दीजिए कि माता रोहिणी किनकी पत्नी थी? वसुदेव की पत्नी। और वो कहाँ रह रही थी?
गोकुल में रह रही थी, ठीक है। और देवकी कहाँ थी? मथुरा में। और उनके साथ में कौन था? वसुदेव। तो जब देवकी, माता देवकी के 7वीं बार गर्भवती हुई और उनका गर्भ का स्थानांतरण हुआ माता रोहिणी के गर्भ में, जो कि गोकुल में थी, तो क्या उस समय गोकुल के निवासियों के मन में प्रश्न नहीं आया? क्या प्रश्न? वसुदेव वहां, रोहिणी माता यहाँ, तो पुत्र कैसे हुआ? गर्भवती कैसे हुई? प्रश्न समझ गए आप? कई बार प्रश्न ऐसा करते हैं। आप में से कोई उत्तर बताएंगे? इसका उत्तर ये है, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में इस रहस्य का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वैसे रोहिणी माता भी पहले मथुरा में ही रहती थी, और इसका तात्पर्य ये है कि जब हम कंस के कारागर की बात करते हैं तो उनकी अन्य रानियां भी थीं साथ में। और जब माता रोहिणी गर्भवती हुई तो भय के कारण वसुदेव ने रोहिणी माता को भेज दिया गोकुल, नंद महाराज के संरक्षण में रहने के लिए। इसलिए जब माता रोहिणी गोकुल में पहुंची, उस समय यशोदा माता भी जान गई कि माता रोहिणी अभी 3 महीने से गर्भवती है। और ये वृंदावन के निवासियों में भी समाचार फैल गया। उसके बाद और 4 महीने बीत गए, 7 महीने। तो जब बलराम का स्थानांतरण हुआ योग माया के द्वारा माता देवकी की गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, तो उस समय माता रोहिणी गोकुल में 7 महीनों से गर्भवती थी। और अब यहां से बलराम आए, पहले से ही बलराम वहां थे, माता रोहिणी के गर्भ में तो बलराम ही थे ना। और यहां से भी बलराम आए, तो क्या 2 बलराम हुए? तो आपको याद होगा कि जन्माष्टमी के समय भी ये कथा अक्सर होती है कि जब वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल में आए और नंद महाराज के घर में गए, सभी लोग सो रहे थे। माता यशोदा भी सो रही थी। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, परंतु वो भी अभी घोर निद्रा में थी थकावट के कारण। उनको भी पता नहीं चला था कि एक बच्चे का जन्म हुआ है या 2। और जब वसुदेव आए अंदर, योग माया के कारण सभी लोग सो रहे थे, तो उन्होंने यशोदा मैया के बगल में एक बच्चे को देखा जो पुत्री थी। तो श्री कृष्ण को वहां रखा, उस पुत्री को उठा लिया, पुत्री को लेकर यमुना पुनः पार करके वापस चले गए मथुरा कारागार के अंदर। फिर चमत्कार हुआ, फिर से सारे दरवाजे बंद हो गए, आदि सब कुछ हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? बच्ची रोने लगी। कंस के कानों तक ये समाचार पहुंच गया कि अभी 7वां बच्चा हो गया है या 8वां बच्चा हो, क्योंकि 7वें का गर्भपात हो गया। क्या हो गया? 7वें बच्चे के बारे में सुनकर कंस दौड़ के आया। कंस ने बच्ची को उठा लिया। देवकी ने बहुत याचना की कि अरे कंस देखो, ये तो बच्ची है, लड़की है। भविष्यवाणी हुई थी कि एक लड़का तुम्हारे हत्या का कारण बनेगा, परंतु ये तो लड़की है। परंतु कंस ने बात नहीं मानी और उस बच्ची को उसी तरह से मार डालने का प्रयास कर रहा था जैसे कि उसने पहले 6 बच्चों के साथ किया था। परंतु ये बच्ची कौन थी? ये तो साक्षात योग माया थी। और वो उसके मुट्ठी से निकल गई, पकड़ से निकल गई ऊपर, और ऊपर आसमान में स्थित होकर डांटने लगी कंस को कि अरे क्रूर कंस,
तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हत्या का कारण जो है उसने कहीं और जन्म ले लिया है। तो श्री कृष्ण ने जिस योग माया को आदेश दिया था कि आप स्थानांतरण करना बलराम को देवकी से रोहिणी तक, वो योग माया थी। और ये जब कंस के हाथ में आए तो ये थी महामाया, क्योंकि योग माया आध्यात्मिक है, वो भगवान की लीलाओं की योजना करती है। तो कंस जैसा असुर ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तियों का स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए आगे चल के पहले ही श्री कृष्ण ने कहा था कि आप जाके चंडी, शारदा, वैष्णवी इन नामों से विख्यात होंगी। ये है महामाया अर्थात दुर्गा के अनेक नाम। तो जिनको आदेश दिया था श्री कृष्ण ने वो थी योग माया जो आध्यात्मिक जगत में रहती हैं, और जो कंस के हाथ में आ गई और छूट गई वो थी दुर्गा देवी, जो कि योग माया की ही विस्तार है, छाया है। परंतु एक आध्यात्मिक जगत में रहती है, दूसरे भौतिक जगत में रहती है। अब जब वहां पे वसुदेव श्री कृष्ण को रख के आए, उन्होंने केवल बच्ची को देखा, योग माया को देखा, परंतु दूसरी ओर श्री कृष्ण भी थे। यशोदा माता ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का एक लड़की। लड़की को देख लिया वसुदेव ने, उठा के ले गए, परंतु लड़के को नहीं देखा, वो कृष्ण थे। और जब वसुदेव श्री कृष्ण को मथुरा से लेकर आए तो दोनों कृष्ण मिल गए। इस प्रकार से श्री कृष्ण यशोदानंदन भी हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के माता यशोदा केवल श्री कृष्ण के पालक माता हैं, वो वास्तविक माता भी हैं। तो 2 कृष्ण एक बन गए। तो ठीक उसी प्रकार से माता रोहिणी के गर्भ में भी पहले से बलराम थे, रोहिणी नंदन। और जब स्थानांतरण हुआ योग माया द्वारा तो ये बलराम और वो बलराम भी मिल गए। तो उस समय 7 महीने गर्भवती थी माता रोहिणी, और 7 महीने लगे, फिर लगभग 14 महीने, कोई भक्त कहते हैं 16 महीने, तो खैर 14 महीनों तक माता रोहिणी गर्भवती रही। उसके बाद बलराम का जन्म हुआ। तो ये इतिहास है। और जब जन्म हुआ उसके थोड़े समय बाद फिर श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। तो बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बलराम ने दोनों परिवारों को जोड़ लिया, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। तो कितने नाम हुए अभी बलराम जी के? कितने और भी नाम बताइए। एक है बल राम, तीसरे संकर्षण, और इनको जोड़कर बनाइए नाम बलराम, बलभद्र, बलदेव, रोहिणी नंदन। इस प्रकार से भगवान बलराम के भी कई नाम हैं। और क्योंकि बलराम और श्री कृष्ण फिर आगे पले वृंदावन में, गोकुल में, तो वहाँ श्री कृष्ण ने बहुत सारे बाल लीलाएं प्रारंभ की। और जैसे जैसे अपने बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था में भी आए, उसमें बहुत सुंदर लीलाएं की। तो वैसे बहुत शरारत करते थे, दिव्य शरारत। श्री कृष्ण दिव्य षड्यंत्र रचाया करते थे श्री कृष्ण। किस तरह के षड्यंत्र? आज किसके घर में जाके माखन चोरी करनी है, ये बड़ी योजना होती थी। आप ये मत सोचिए कि यूं ही ऐसे जाते थे। देखिए, जब चोर चोरी करते हैं ना घरों में, बहुत समय से योजना बनाते हैं। हर एक घर में देखते हैं इनकी दिनचर्या कैसे होती है, कौन छुट्टियों में बाहर गए हैं, नहीं गए हैं, कितने लोग घर में रहते हैं, इनके पास कितना धन है, बहुत तैयारी करते हैं पहले से।
तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी बहुत तैयारी की होगी, ये गोपी के घर में इतना दूध निकाला है, यहाँ पे इनके घर में इस समय घर में कोई नहीं होता है। तो ऐसे षड्यंत्र श्री कृष्ण रचाया करते थे। तो इस षड्यंत्र में उनके सह षड्यंत्रकारी मित्र थे बलराम। तो दोनों साथ में चलते थे माखन चोरी करने के लिए। कभी पकड़े जाते थे, फिर दोनों कहते थे हमने तो चोरी नहीं की, चोर तो आप हो। और वास्तव में वो सही कह रहे थे, क्योंकि सब कुछ तो श्री कृष्ण का है। तो वो भला कौन सी चीज चोरी करेंगे? हम चोरी उसी चीज को कर सकते हैं जो कि हमारी संपत्ति नहीं है। यदि हमारी संपत्ति सब कुछ है तो हम चोरी किस चीज की करेंगे? और उधर दूसरी ओर जब हमारा कुछ नहीं है तो हम जिन चीजों को अपना मानते हैं वो भी अपना न होने के कारण हम चोर बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण और श्री बलराम इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला करते थे, दिव्य षड्यंत्र रचाते थे। कभी कभी अपने पौगंड अवस्था में भी जब वन में जाते थे बछड़ों को चराने के लिए, बाद में फिर गायों को चराने के लिए, तो वहाँ तरह तरह के क्रीड़ा करते थे। और ऐसे खेल खेल में भी उनके षड्यंत्र बच्चों के बीच में रहते थे। दिव्य षड्यंत्र, मासूम षड्यंत्र होते हैं बच्चों के बीच में। आज तुम मेरे साथ आओगे, हम मिलके उसको हराएंगे इस खेल में। तो इसमें बलराम जी भी और श्री कृष्ण भी और उनके साथी सब मिलके तरह तरह के षड्यंत्र बनाते थे, योजना बनाते थे। अब अन्य किसी भी धर्म में, किसी भी सभ्यता में हम ये नहीं देखेंगे कि भगवान भी ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए बड़ी विडंबना की बात है लोगों के लिए, जो समझ में नहीं आता कि किस तरह के भगवान इनके हैं। चोरी करते हैं, नीले रंग के हैं, बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, उनका जन्म भी होता है, बड़े भी हो जाते हैं, फिर पर्वत उठाते हैं, इतने सारे गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं। ये किस तरह के भगवान हैं आपके? क्योंकि जन साधारण के मन में जो भगवान शब्द की कल्पना है वो ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके हाथ में दंड पाणी है, वो दंड प्रदान करने वाले हैं। जो लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको दंडित करना भगवान का काम है। भगवान अवश्य सृष्टि का सृजन आदि करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कामों में लगे हुए हैं भगवान। तो भगवत भावना जो कि दुनिया के लोगों में सर्वसाधारण रहती है, वो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होता है। वो कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान के कार्यों में मधुरता भी हो सकती है। और मधुरता भी किस प्रकार की? इस हद तक कि भगवान एक बच्चा बन जाए और ऐसा प्रतीत हो कि ये बिल्कुल निस्सहाय हो, अपने माता के लिए रो रहा हो, वो भी दूध पीना चाहता है, वो भी बादलों के गड़गड़ाहट से भयभीत हो जाता है, माता उसको दंड देती है। इस तरह के जो मधुर लीलाओं की कल्पना के बाहर है लोगों के लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम ऐसे ही लीला करते थे। कभी कभी बछड़ों के पूंछ को पकड़ लेते थे और बछड़े जो हैं घबरा जाते थे, अरे हमारा पूंछ पकड़ ली हमारी। और बछड़े जो हैं इधर उधर कूदते उछलते इधर उधर कूद के भागने लगते थे। तो एक बछड़ा जो है उसके पूंछ कृष्ण ने पकड़ ली, दूसरे बच्चे के पूंछ बलराम जी ने पकड़ ली, और ये दोनों बछड़े इधर उधर उछल कूद रहे हैं। और सारी जमीन जो है उसमें गोमय आदि लगा हुआ था गौशाले में। और इस प्रकार से सुंदर दृश्य को देखकर सारे गोपियों के मन में इतना आनंद आता था कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी लीलाएं श्री बलराम जी श्री कृष्ण के साथ में करते थे।
धीरे धीरे से आयु बढ़ने लगी, आगे गायों को चराने लगे, और धीरे धीरे से जैसे ही मन में विचार आने लगा, थोड़ी समझदार होने लगे बलराम जी कि हाँ अब मैं बड़ा भाई हूँ तो छोटे भाई की रक्षा करनी चाहिए। बड़े भाई हो ना, छोटे भाई की रक्षा करते हो हाँ। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं उनकी भावना नहीं रहती है कि ये मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, इनको संभालना चाहिए। लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार होने लगते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ छोटे भाई का भी देखभाल करना चाहिए। पहले तो दोनों के बीच में दोनों किस आनंद का लाभ ले रहे थे? वात्सल्य भाव और सख्य भाव। वात्सल्य भाव क्योंकि नंद बाबा और माता यशोदा, माता रोहिणी को आनंद देते थे केवल। बाल लीला में प्रमुख या प्रधान रस है वात्सल्य, परंतु साथ साथ में वो कौन थे? सह षड्यंत्रकारी, इसलिए सख्य का भाव भी था दोनों के बीच में। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ने लगी, बाल्यावस्था से धीरे धीरे अभी पौगंड की ओर आगे बढ़ने लगे, तो फिर बलराम जी भी और समझदार होने लगे कि अरे ये मेरा छोटा भाई है तो इसका देखभाल भी मुझे करना चाहिए। और इसलिए कभी कभी वो श्री कृष्ण को हल्की डांट भी सुनाते थे कि अरे कृष्ण तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सावधान रहो। क्योंकि माता यशोदा बलराम जी को पकड़ती थी, बलराम अब तुम लोग गाय चराने के लिए जाते हो, अपने छोटे भाई कृष्ण का ख्याल रखना। इसलिए बलराम जी फिर बहुत सतर्क रहते थे और अपने छोटे भाई की रक्षा करते थे। कभी कभी ऐसे हो जाता, खास करके जब बलराम जी का जन्मदिन होता तो बलराम नहीं जाते, घर में उनके लिए बहुत अनुष्ठान वगैरह मनाए जाते, उनके लिए बहुत धार्मिक क्रियाएं होती। आजकल जन्मदिन में ऐसे नहीं होता है, केवल वो जो है बलून वगैरह लगा के बस उसको हैप्पी बर्थडे टू यू कह के थोड़ा केक खाना, पुरस्कार लेना, बस। जो जन्मदिन का जो एक धार्मिक सत्व है, तत्व है, वो तो छूट ही गया। कि कैसे जन्मदिन के अवसर पर हमें भगवान का, भगवान के भक्तों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कुछ धार्मिक कार्यों में हमें रत रहना चाहिए। तो क्योंकि बलराम जी के लिए सारा दिन भर कुछ न कुछ माता रोहिणी ने, माता यशोदा ने कार्यक्रम किए थे। गायों को तो चरा के लेके जाना ही था, तो श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए ले जाते थे। कभी कभी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं उन्हीं दिनों पर हो जाती थी जबकि बलराम जी का जन्मदिन होता था। ऐसे कोई लीला आप बता सकते हैं? अगासुर वध लीला, बहुत अच्छा। अगासुर वध जब किया श्री कृष्ण ने, उस दिन बलराम का जन्मदिन था, तो बलराम जी नहीं गए थे और बलराम जी को पता नहीं था। और वहां पर उसके बाद एक और घटना हुई। कौन सी घटना हुई? शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि अगासुर का जो वध हुआ उसका ज्ञान व्रजवासियों को 1 साल बाद हुआ। तब परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, ऐसा क्यों? जितने भी असुरों का वध करते थे श्री कृष्ण, जितनी भी लीलाएं होती थीं, प्रतिदिन ग्वाल बाल आके तुरंत अपने घरों में सब बता देते थे। पता है क्या हुआ? या जैसे आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं, आपको पता है, आपके बच्चे जब घर में आते हैं तो तुरंत सारा समाचार बता देते हैं, आज इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। कभी कभी मैं भी यहाँ आता हूँ ऊपर मंदिर में, तो कोई ना कोई बच्चा मुझे पकड़ ले, देखो उसने मुझे मारा, देखो आप देखो। तो समाचार सब बता देते थे, उनको लीलाएं पता हो जाती थी उसी दिन पे। तो यहाँ पे 1 साल का अंतर क्यों हो गया? तब
एक सुंदर लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया, जो आज अवश्य चर्चा नहीं करेंगे। कम से कम वो नाम तो जानना चाहिए लीला का, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी ही विमोहित हो गए और ब्रह्मा जी के साथ साथ बलराम जी को भी पता नहीं चला कि क्या हो गया, क्योंकि 1 साल तक बलराम जी को पता नहीं चला कि जिन ग्वाल बालों के साथ वो अभी गायों को चराने जा रहे हैं वो ग्वाल बाल नहीं हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण के विस्तार हैं। और बलराम जी को भी ये नहीं पता चला कि जिन बछड़ों को वो ले जा रहे हैं चरने के लिए वो भी बछड़े नहीं हैं, वो भी श्री कृष्ण ही हैं। ब्रह्मा जी ने इन ग्वाल बालों को और बछड़ों को एक जगह छुपा दिया था, उनके एक क्षण के लिए, जो कि वृंदावन में या पृथ्वी लोक में 1 साल हो जाता था। इस प्रकार से बलराम जी के लिए रहस्य तब खुला जबकि उन्होंने देखा कि ये बड़े गाय और जो बड़े ग्वाले हैं, ब्रजवासी गोपगण हैं, उनके मन में उनके बच्चों के प्रति उतना स्नेह दिखाई पड़ रहा था जितना कि उनके मन में साधारणतः श्री कृष्ण के प्रति हुआ करता था। तब बलराम ने सोचा कि दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे संभव नहीं है। तो एकांत स्थान में श्री कृष्ण के पास गए और क्या कहा, हेनरी क्या हुआ? फिर श्री कृष्ण ने सारी बातें बता दी। तो इस तरह से बलराम जी के जन्मदिन पर भी ऐसे ऐसे कभी हो जाता था, कभी कभी बलराम जी को भी बाद में पता चलता था। आगे चल के फिर वृंदावन को छोड़े और चले आए मथुरा में, मथुरा से फिर द्वारका में आए, द्वारका से फिर यहाँ वहाँ घूमे। द्वारका में सुभद्रा देवी उनकी बहन बनी, द्वारका में नहीं मथुरा में। तो सुभद्रा देवी श्री कृष्ण और श्री बलराम की बहन है, सही है ना? तो सुभद्रा देवी के माता पिता का नाम क्या है, कोई बताइए? पिता कौन है? वसुदेव। माता कौन है? रोहिणी देवी। जो बलराम की माता है रोहिणी, वो भी सुभद्रा की माता है। तो जब श्री कृष्ण और श्री बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा में आए, कंस का वध भी हुआ। उसके अनेक वर्षों बाद सुभद्रा देवी का जन्म मथुरा में हुआ। लगभग अंतर आयु की थी 22 वर्ष श्री कृष्ण और सुभद्रा में। तो छोटी बहन थी, लाडली थी, इतनी छोटी थी, इसलिए श्री कृष्ण और बलराम अधिक प्रेम करते थे सुभद्रा से। इसलिए द्वारका जाने के बाद भी सुभद्रा उनकी लाडली छोटी बहन रही, और इसलिए द्वारका लीला में सुभद्रा देवी का स्थान है। और इसलिए जगन्नाथपुरी में भी सुभद्रा देवी साथ में रहती हैं, जगन्नाथ और बलदेव के बीच में रहती हैं। तो ये सुभद्रा देवी कौन है? वैसे योग माया है, ये एक बात है। वृंदावन में, गोकुल में वो भक्त स्वरूप है, क्योंकि सुभद्रा देवी का जन्म तो मथुरा में हुआ, तो वृंदावन लीला में तो सुभद्रा नहीं थी। तो सुभद्रा देवी वहां भक्त स्वरूप बन के थी। तो जो भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी थी सुभद्रा, इस रूप में वो वृंदावन में या गोकुल में निवास करती थी। मथुरा में निवास करती थी कैसे? योग माया बन के, और द्वारका में भी। और जहाँ तक कंस की बात रही, वो तो महामाया थे। इस तरह से सुभद्रा देवी और बलराम ये भाई बहन हैं। और फिर श्री कृष्ण की वसुदेव के पुत्र हैं, परंतु उनकी माँ है देवकी। जब विवाह होना था सुभद्रा का, तो सुखदेव गोस्वामी ने
एक बहुत सुंदर कथा बताई है श्रीमद् भागवतम में। वो बतलाते हैं कि बलराम जो कि सुभद्रा के बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए, परंतु सुभद्रा नहीं चाहती थी। श्री कृष्ण को भी पता था, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे बलराम मेरे बड़े भाई हैं, अब कैसे कोई युक्ति से क्या करें जिससे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से न हो। साथ साथ श्री कृष्ण को यह भी पता था कि अर्जुन सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं, और अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हैं। जब 1 साल के लिए राज्य छोड़कर आए थे अर्जुन, क्योंकि उन्होंने 5 भाइयों के बीच में जो समझौता था उसको तोड़ दिया था विवश होकर, तो 1 साल के लिए वो बाहर आए थे। भ्रमण करते करते द्वारका में भी आए। द्वारका में उन्होंने खबर सुनी कि ये बलराम की योजना है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होना है। जब अर्जुन ने सुभद्रा को देखा पहली बार, तो सुभद्रा के सौंदर्य से बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे सुभद्रा से ही विवाह करना है। उन्होंने अपना वेश बदल लिया, साधु वेश में आए। बलराम जी को भी पता नहीं चला। अंततः वसुदेव और देवकी की सहमति से श्री कृष्ण भी अपनी आंखें बंद कर ली, उनको पता था, और उन्होंने क्या कर दिया, अर्जुन ने गंधर्व विवाह अपहरण कर लिया सुभद्रा देवी का। जब वो घर के बाहर निकली थी मंदिर में जाने के लिए, तो रथ में ले गए। उधर सारे यदुओं को पता चला कि क्या हो गया, तो वो आग बबूले हो गए। बलदेव बलराम के कानों में खबर पहुंची तो वो भी इतने क्रोधित हो गए। तो उस समय श्री कृष्ण वहां गए, पैर पड़े, अर्जुन को क्षमा कर देना। वास्तव में सुभद्रा भी अर्जुन से ही विवाह करना चाहती है, दुर्योधन से नहीं करना चाहती है। तब श्री कृष्ण के मधुर वाणी से बलराम संतुष्ट हुए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता उस दिन। बलराम जी अर्जुन के ऊपर अपना क्रोध निकाल देते। श्री कृष्ण बीच में आए और बलराम का क्रोध शांत किया, और इस प्रकार से फिर आगे चल के सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ। जब वो लेकर गए, आज भी राजस्थान में जलोर नाम के शहर के पास में एक स्थान है, गांव है, जहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि विवाह हुआ था अर्जुन और सुभद्रा का। वहाँ एक ब्राह्मण को बुलाया उन्होंने, और फिर ब्राह्मण के द्वारा वहाँ विवाह करवा दिया। और वहाँ पास में एक मंदिर है जहाँ पे सुभद्रा देवी की उपासना होती है, और उस ब्राह्मण को दक्षिणा दिया अर्जुन ने एक शंख के रूप में, और सुभद्रा देवी ने भी एक कान की कुंडल प्रदान कर दिए भेंट में। तो जिस गांव से वो ब्राह्मण था, उस गांव का नाम है शंखवली, आज भी है शायद। तो खैर ऐसे ये विवाह हो गया, और श्री कृष्ण के बीच में आने के कारण बलराम जी शांत हो गए, और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ ठीक ठाक हो गया। आगे चल के भी बलराम को शांत करने का कार्य श्री कृष्ण ने किया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंतिम दिन जब भीमसेन और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हो रहा था, दोनों बिल्कुल बराबर के थे। शक्ति में भीमसेन अधिक थे, श्रेष्ठ थे, परंतु युक्ति में, कला में दुर्योधन श्रेष्ठ थे, इसलिए दोनों बराबर के हो रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने इशारा किया, इशारे से बताया भीमसेन को कि जांघों पर मार दो, वैसे ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तो वे भीमसेन ने ऐसे कर दिया और दुर्योधन गिर पड़ा। वैसे भगवान बलराम तटस्थ थे युद्ध में, उन्होंने भी व्रत लिया था कि मैं भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा। वो आए थे वहाँ पर इस अंतिम दिन को देखने के लिए। जब वहाँ पर देखा कि अनैतिक रीति से
भीमसेन ने दुर्योधन को मार डाला है तो वो भी आग बबूले हो गए। उधर भी श्री कृष्ण आए, पैर पड़े बलराम जी के, पैरों पर पकड़ा, नहीं नहीं क्षमा कर दो, रहने दो रहने दो। फिर बलराम जी शांत हो गए, परंतु इतने हैरान हो गए थे कि वहां से चल पड़े। तो श्री कृष्ण ने भीमसेन को कैसे आदेश दिया ऐसे तथाकथित अनैतिक कार्य करने के लिए, ये अपने आप में एक दूसरा विषय है। इतना कहना पर्याप्त है कि भगवान को अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, बल्कि दुर्योधन ने जो अनैतिक कार्य आज तक किए थे, उन अनैतिक कार्यों का दंड इस रूप में उसको मिला कृष्ण की इच्छा से। कर्मों के फल प्रदान करने वाले भी अंततः श्री कृष्ण ही हैं। तो खैर, इस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम भाई भाई रहे और द्वारका में उनका जो तिरोभाव है वो भी लगभग थोड़े समय के अंतर में ही हुआ। आज बलराम जी का आविर्भाव दिन है। अवश्य हमें उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हम गुरु परंपरा की सेवा अच्छी तरह से कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें और इस प्रकार से वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करके आगे चल के उनके धाम में प्रविष्ट होने के लिए हम योग्य बन जाएं। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।